चल रहा है क्या, क्षेत्रमिति। आज हम लोग चलेंगे मेंसुरेशन क्लास 10 का। ऐसे तो 8, 9, 10 में भी मेंसुरेशन पढ़ना है, जो सभी बच्चे के लिए उपयोगी है, सबका काम आता है, चाहे तो वो कंपटीशन के बच्चे हों या 8, 9, 10 का भी हो, सभी को एडवांस मैथ में भी पढ़ना है। तो हम लोग आज क्षेत्रमिति का जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग गौर करेंगे। एक बार अपने स्मृति को ताजा करेंगे, माइंड को ताजा कर लेंगे, देखते हैं कि याद है कि नहीं। तो जो क्षेत्रमिति है बाबू, इसका इंग्लिश वर्ड है मेंसुरेशन, यानी कि मेजरमेंट से बना है। किसका मेजरमेंट? तो एरिया का। क्षेत्र मतलब होता है एरिया, अब मिति मतलब मापना, मेजरमेंट करना। क्या? मेजरमेंट करना। यानी कहता है कि क्षेत्र को मापने के लिए उसके कुछ व्यंजन है, सूत्र है। तो सारा सूत्र हम जानेंगे, है ना, सारा फॉर्मूला हम जानेंगे क्षेत्रमिति का। सबसे बड़ी बात और उससे सबसे पहली बात कि वृत्त का पहले हम जानेंगे, है ना। वृत्त का, ये एक वृत्त है। जब तक वृत्त नहीं हो सकता है तब तक उसके बीच में सेंटर, परिधि के बीच की दूरी जहां से भी नापेंगे वहां से क्या होगा? बराबर होगा, है ना। अगर हम ऐसे कह दें क्या ये वृत्त है? नहीं, इसका सेंटर होना चाहिए द मिडिल में, बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ से ये परिधि के बीच की दूरी, यहाँ से ये बीच की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी ए भी समान, ए भी समान, ए भी समान, ए भी समान, यानी कि जो भी हम केंद्र से परिधि पर खींचेंगे वो लंब होगा। लंब के साथ साथ हर एक लंब आपस में बराबर होंगे, यही त्रिज्या कहलाती है। कहता केंद्र से परिधि का बीच की जो दूरी है, ये जो लंब डाले, ये कहलाया त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। ये जो बाबू देख रहा गोल, ये गोल देख रहा जो रस्सी, मान लो कि इतना बड़ा रस्सी था, इतना बड़ा रस्सी था, इस रस्सी को गोल कर दिए, इस रस्सी को पकड़कर गोल कर दिए, यही ना वृत्त बन गया। लेकिन इससे हर एक परिधि का बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अगर यहाँ केंद्र से लिए यहाँ परिधि तक, एक केंद्र से लिए एक परिधि तक, यानी कहने का अर्थात मतलब है कि ये सब क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये त्रिज्या बनेगा। अब कहता है कि त्रिज्या तो बनेगा, लेकिन वृत्त के सबसे बड़े जीवा को व्यास कहते हैं। तो जीवा क्या है? तो कहता है कि वृत्त को एक परिधि के एक छोर से दूसरी छोर तक जो हम मिलाते हैं वो जीवा कहलाता है। ऐसा ही जीवा बहुत सारा कर सकता है। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि एकदम बीचों बीच से काट देगा। क्या? बीचों बीच से काट देगा। बीचों बीच से कहने का मतलब है कि सेंटर से वृत्त का एक परिधि के छोर दूसरे परिधि के छोर को मिलाती है, एकदम सीधा। ये क्या कहलाएंगे? व्यास। तो कहता है कि यह जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, व्यास भी जीवे है, लेकिन कहता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या? सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। गौर फरमाइएगा, व्यास कहलाती है, जिसे डी से सूचित करते हैं। क्या से? डी से, यानी डी से डायमीटर, डी से डिनोट्स करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट्स करते हैं। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि व्यास जो है, कहता है कि यहाँ से यहाँ के जो बीच के जो लंब है ये त्रिज्या कहलाती है। यही त्रिज्या एक और त्रिज्या है, दो त्रिज्या, यानी कि दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण करता है। तो कहता है बाबू कि व्यास बराबर क्या होगा? यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या, यानी क्या त्रिज्या? दो त्रिज्या, है ना, दो त्रिज्या। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम स्पेशल खाली त्रिज्या निकालेंगे तो दो तो इधर भागा में आ जाएगा, तो व्यास बटा 2। यदि कहता है कि वृत्त का त्रिज्या को हम r से डिनोट्स करते हैं, r से, अब व्यास को किससे? तो d से, किससे? d से डिनोट्स करते हैं।
तो हमारा फॉर्मूला निकला व्यास बराबर क्या, व्यास बराबर क्या निकला 2 गुने त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, यानी कि जब त्रिज्या 2 गुना होगी तब व्यास के बराबर हो सकता है, तब व्यास के बराबर हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या है ना, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास बटा 2। अर्थात कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि टोटल लंबाई 14 है, ये छोर से ये छोर की लंबाई यदि 14 है, कितना है 14 है, यानी व्यास बराबर d बराबर 14 है, तो r बराबर क्या होगा d बटा 2, यानी कहने का मतलब 14 बटा 2, 2 से भागा पड़ेगा है ना, तो r का मान 7 आ जाएगा। यानी कहने का अर्थात मतलब समझिएगा कि व्यास होता है जो त्रिज्या के 2 गुना होती है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है। ये यानी कि जो रिलेशन है, ये रिलेशन यानी बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है कि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, तो त्रिज्या आधा होता है। अब व्यास क्या होता है त्रिज्या का, तो 2 गुना होता है ना, त्रिज्या 2 गुना होता है। चलिए ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है बाबू, तो हम जानेंगे यहाँ से त्रिज्या, एक और त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिलकर व्यास बना। तो इसमें लिखिएगा कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, तो आधा होता है, आधा होता है तब ना 2 से गुना किया तो इसके बराबर आया। ये दुगना होता है, ये आधा होती है, तो कहता है इसको बराबर आने के लिए त्रिज्या में 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अगर त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास को हमको आधा करना पड़ेगा, यानी अर्थात कहने का मतलब कि व्यास का मान 10 है, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या तो व्यास बटा 2 यानी 5 होगा। ये हमको समझाने का बहुत जरूरी था, क्योंकि वृत्त से रिलेटेड क्षेत्रमिति का अधिकतर सूत्र है वृत्त से है। हर एक चीज का आधार होगा जो वृत्त से अधिकांश बनता है, उसका आधार। तो देखिए बाबू, सबसे बड़ी बात कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुने आर स्क्वायर है ना, जो कि पाई का मान यानी कि 22/7 या कभी कभी देगा पाई का मान 3.14 वगैरह वगैरह, लेकिन इतने मान से हम लोग का पता कर लेना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि पूछता है, क्या, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वृत्त का परिधि है ना, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर, यहाँ भी पाई का मान हुई 22/7 या क्वेश्चंस में दिया रहेगा पॉइंट में तो 3.14 है ना। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल जान गए, वृत्त का परिधि जान गए, तो अब इससे हर एक चीज हम निकाल सकते हैं, और वो भी जान गए कि वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो तो व्यास का आधा कर देंगे। अगर त्रिज्या दी हुई है, अब व्यास पूछता है, तो त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे, है ना। अब आइए, ये सब तो जान गए, एक बार ध्यान दो कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अब एक वृत्त हुआ, अब चलेंगे अर्धवृत्त। क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त कहने का मतलब है आधा वृत्त, यानी कि जब हम इसको काट देते हैं छोटू, इसको काट देते हैं तो देखो आधा वृत्त हो गया है,
आधा वृत्त, ये आधा वृत्त हो गया। क्या हो गया? आधा वृत्त। जब वृत्त को काटते हैं तो आधा वृत्त हो गया, तो कहता है कि अर्धवृत्त का भी तो माप पता होगा, तो अर्धवृत्त बनाते हैं तो होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्ध मतलब आधा, दूसरे भागा, इसी को लिख देता कभी 1/2 पाई इंटू आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला हो गया। उसी पर चलिएगा कि अर्ध वृत्त का परिधि। क्या? अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? ऐसे वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवृत्त तो दूसरा कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज? पाई आर। लेकिन इतने से हमको नहीं ध्यान देना है, वृत्त का जो परिधि होती है वो होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का होता है 2 से भागा दे तो पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का देखिए कैसे बनता है, इतना तो काट दे इतना रह गया, लेकिन ये ऐसे करेंगे तभी अर्धवृत्त कहलाएगा। तो बताओ बाबू, ई पाई ई आर के आर तो 2 आर, के आर 2 आर, यानी कि इसमें भी आर इसमें भी आर, तो आर को हम कॉमन ले लेंगे। अब इसमें पाई बच जाएगा, इसमें क्या बचेगा? आर बच जाएगा कि 2 बचेगा, क्योंकि हमने आर का कॉमन लिया है। कॉमन मतलब उभनिष्ठ होता है, जो मान एक दूसरे में शामिल हो उस मान को हम निकाल लेते हैं, है ना। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिधि r इंटू पाई प्लस 2। लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो r का जो वैल्यू दे रहेगा इसमें दोनों में गुना कर देंगे, तो पाई का मान 22/7, अब ये 2 है, अब कुछ रहता है 1। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे बाबू तो हमेशा r इंटू 36/7 हमेशा, क्योंकि पाई प्लस 2 का जब भी सॉल्यूशन करोगे तो वो 36/7 आएगा, है ना। ये आप लोग को बता दिए आसानी के लिए। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया? परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r। अगर चाहोगे तो r को तुम कॉमन भी ले सकता है, तो पाई प्लस 2 बचेगा। अब पाई का मान 22/7। इस पर आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चलेंगे किस पर? तो अब चलेंगे बाबू, अब चलेंगे हम लोग बेलन। क्या? बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ये फॉर्मूला आज हम इसको खत्म करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? तो हम लोग बेलन चलेंगे। बेलन को क्या कहते हैं? सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। जब वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लिए, तो अब हम लोग क्या चलेंगे कि बेलन क्या होता है, जो सिलेंडर का आकार का होता है ना। इससे भी क्वेश्चन आता है। ये देखिएगा, ये क्या है? ये देखिए ये वृत्त रहता है। क्या रहता है? वृत्त। क्या रहता है? वृत्त, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? इससे ऊंचाई पता चल जाएगा। जो उसका नीचे का पेंदी होता है, बेस होता है, वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। ये ऊंचाई होता है h, है ना। ये r त्रिज्या है, ठीक है। तो अब चलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि पाई इंटू आर स्क्वायर। अब परिधि क्या जानते हैं वृत्त का? तो 2 पाई आर। किसका? वृत्त का। जब इतना जान जाते हैं तो देखिए इसी से इसका फॉर्मूला का निर्माण हो जाता है। तो चलिए बाबू, ये सिलेंडर हो गया। क्या इसको बोलते हैं? सिलेंडर, सिलेंडर, है ना, यानी कि बेलन। तो चलो छोटो, बेलन का क्षेत्रफल कभी कभी लिख देगा, कभी कभी क्षेत्रफल को लिख देगा वक्र पृष्ठ।
का क्षेत्रफल, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। वक्र पृष्ठ में इसका जो भी टेढ़ा है, जो भी सतह है वो वक्र है ना, वक्र है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, बस कुछ नहीं, क्षेत्रफल का तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, है ना। जो परिधि होता है उसमें h से गुणा कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा ना, सही है ना। बेलन का क्षेत्रफल यही होता है क्या, 2πrh, क्या होता है 2πrh। कोई भार है, वृत्त का परिधि में यदि हम h से गुना करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है किसका, बेलन का। अब आइए बेलन का आयतन, क्या आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसी में खाली h से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा, क्या आयतन। इसीलिए हम वृत्त को इतना देरी तक चले कि वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो बेलन में क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल में गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करेंगे तो आयतन, और वृत्त के परिधि में अगर h से गुना करते हैं तो क्षेत्रफल। ये बात को गौर कीजिएगा, है ना। जब इतना जान गए, इसका फॉर्मूला जान गए, तो अब चलेंगे किसका हम लोग, अब हम लोग किसको चलेंगे,